लगता है बाबूलाल मरांडी का सपना पूरा होने जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री बनने का नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष बनने का। मुख्यमंत्री का तो तब पूरा होता जब भाजपा बहुमत से विधानसभा का चुनाव जीत पाने में सक्षम होती। हालांकि उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी। खैर, इस वक्त मसला नेता प्रतिपक्ष बनने का है। अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, तो राज्य के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष बनने की आस लगाए बैठे हैं। लेकिन पता नहीं उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो भी सकेगी कि नहीं, क्योंकि भाजपा में फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर पेच फंसा हुआ है। विधानसभा सीटों के लिहाज से नेता प्रतिपक्ष उसी दल का चुना जाता है जो सरकार में शामिल नहीं है और ओपोजिशन में रहकर सबसे ज्यादा सीटों को अपने पाले में लाने में सफल हुआ हो। इस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष का ओहदा भाजपा के पास ही होगा, ये तो तय है। लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर सदन में विपक्ष की आवाज को कौन बुलंद करेगा, कौन खड़े होकर सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, किसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। इस बार तो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भाजपा के खेमे में चार दावेदार हैं। इसमें पहले नंबर के दावेदार तो भाजपा के सबसे बड़े ट्राइबल नेता बाबूलाल मरांडी ही हैं। पिछली बार भी भाजपा बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि उन्हें ये कुर्सी भी हासिल नहीं हुई। हुआ यूं कि बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने विधिवत विधायक दल का नेता चुन भी लिया था। इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में किया था। इस विलय को चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दे दी थी। लेकिन पेच तब फंसा जब बाबूलाल मरांडी पर उनके दल के पुराने साथी प्रदीप यादव, बंधु तिर्की समेत पूर्व विधायक राजकुमार यादव, दीपिका पांडे सिंह इत्यादि ने विधानसभा सचिवालय में दल बदल का केस दर्ज करा दिया। तब से ही ये मामला स्पीकर न्यायाधिकरण में अटका पड़ा था। इस पर बाद में कोई सुनवाई भी नहीं हुई। हालांकि इस कार्यकाल में ये मामला नहीं चलेगा। मतलब नए सिरे से भाजपा नेता प्रतिपक्ष के लिए एक बार फिर बाबूलाल मरांडी का नाम आगे कर सकती है। लेकिन इस कुर्सी की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल है। माना जाता है कि उन्होंने इसी शर्त पर अपनी मूल पार्टी झामुमो से बगावत करके भाजपा ज्वाइन किया था कि उन्हें सीएम का दर्जा दिया जाए। लेकिन जब पार्टी को जीत हासिल ही नहीं हुई तो अब नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए वह दावा कर रहे हैं। मतलब पार्टी में मुझे शीर्ष स्थान तो चाहिए भैया। कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष की रेस में राज्य के 2 शीर्ष आदिवासी चेहरे शामिल हैं। ये कहा भी जा रहा है कि भाजपा इस बार किसी आदिवासी चेहरे को ही आगे रखकर राजनीति करेगी। ऐसे में बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन का दावा मजबूत है। मगर इन दोनों में से बाबूलाल मरांडी के नाम की संभावना कई गुना अधिक दिखाई पड़ती है। वहीं 2 गैर आदिवासी चेहरे भी इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने की आस लगाए बैठे हैं। इसमें रांची विधायक सीपी सिंह और कोडरमा विधायक नीरा यादव का नाम शामिल है। सीपी सिंह, जिन्होंने लगातार 7 बार तक विधायकी का चुनाव जीतकर भाजपा का भरोसा कायम रखा, पार्टी उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बनाने पर विचार कर रही है, चाहे सरकार में रहें या विपक्ष में। पढ़े लिखे नेता सीपी सिंह अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हैं और तो और अपनी बातों को बड़ी चतुराई के साथ साफ सुथरे और स्पष्ट रूप से पेश करने में माहिर हैं। उनके पास पार्टी के सीनियर और अनुभवी नेता होने का भी बेनिफिट है। सामान्य जाति से अगर चयन करने का फैसला हुआ तो सीपी सिंह का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे प्रमुख होगा। जबकि नीरा यादव की बात करें तो वह तीसरी बार विधायकी का चुनाव जीतकर सदन पहुंची हैं। हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान काफी मुखर रही थी। सरकार और उनके विधायकों का सड़क से लेकर सदन तक जमकर विरोध करती थी। खासकर सत्र के दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों की जिस तरह खिलाफत की, उससे सबका ध्यान खींच आता था। अगर ओबीसी और महिला वर्ग से किसी को कमान देने का फैसला हुआ तो पार्टी उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। अब देखना होगा कि भाजपा इस बार नेता प्रतिपक्ष के लिए किसका नाम आगे करती है। क्या बाबूलाल मरांडी का अधूरा सपना इस बार पूरा हो पाएगा, या फिर चंपई सोरेन की ख्वाहिश पूरी होती है, या फिर सीपी सिंह या नीरा यादव में से किसी एक को विपक्ष का नेता बनने का मौका मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा।
उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।